कोई भी वस्तु एकांक समय में जो दूरी तय करती है वो उस वस्तु की चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। कोई भी वस्तु एकांक समय में जो दूरी तय करती है वो, जैसे कोई वस्तु 1 सेकंड में 2 मीटर जाती है, इसका मतलब उसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है। 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही है तो 10 मीटर प्रति सेकंड है। 1 घंटे में मान लो 50 किलोमीटर जा रही है तो उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है तो हमें तो चाल निकालनी है, तो 1 घंटे में इसका मतलब 25 जाएगी। तो यदि 2 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है इसका मतलब उसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 घंटे में 25 किलोमीटर गई। तो एकांक समय की चली गई दूरी वो हमारी चाल है। तो चाल बराबर सूत्र हो जाता है हमारा दूरी बटे समयांतराल। समयांतराल बटे समय भी लिखते हैं हम, लेकिन समयांतराल शब्द हमने इसलिए लिया है क्योंकि समय का अंतर है। जैसे कोई वस्तु चल रही है तो जब से शुरू हुई है, और यहाँ पर बात है एक समान चाल की, कि जो चल रही है एक समान चाल से चल रही है, बात घट रही है उसकी स्पीड न बढ़ रही है। लेकिन जब वस्तु कोई शुरू से चलेगी तो शुरू में विरामावस्था में होगी, यानी कि स्पीड 0 होगी। चलना शुरू करेगी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, तो बढ़ेगी घटेगी, उस समय हमारा ये सूत्र नहीं काम आने वाला है। वो बात अलग है, वो उसमें त्वरण लग रहा है। लेकिन जब हमारी वस्तु एक समान चाल से चल रही हो तो मैंने इसका मतलब बीच में कहीं से समय लेना शुरू किया होगा। जैसे वो 15 मिनट बाद जो है एक निश्चित चाल से चलने लगी, फिर उतनी स्पीड से ना घटी ना बढ़ी, और अगले 15 मिनट तक चलती रही। तो 15 मिनट में जो दूरी गई है तो वो समय का एक अंतर है। 15 मिनट से शुरू हुआ और अगले 1 घंटे तक चला, इसका मतलब बीच में 45 मिनट का है, उतने में सीधी चली है एक समान चाल से। तो इसका मतलब हम उस समय का अंतर लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर शब्द आया समयांतराल। तो ये हो गया। इसी तरह से यदि हम बात करें वेग की, वेग वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी क्या होती है, इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं। अंतर इतना ही है कि चाल हमारी दूरी बटे समयांतराल है, ये विस्थापन बटे समयांतराल। इसका मतलब एकांक समय का जो विस्थापन है वो हमारा वेग कहलाता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, विस्थापन बटे समयांतराल, विस्थापन बटे समयांतराल। तो चाल और वेग में आपने समझ लिया कि इसका मतलब चाल और वेग सेम नहीं है। कुछ स्थितियों में एक से हो सकते हैं, जैसे कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है और सीधा उतना ही विस्थापन है, तो जब विस्थापन और दूरी जिस समय बराबर होगा उसी समय पर चाल और वेग बराबर हो सकता है। नहीं तो एक ही वस्तु का विस्थापन अलग हो सकता है और चाल अलग, वो दूरी अलग हो सकती है, इसलिए चाल और वेग दोनों अलग हो सकते हैं। जैसे छोटे से उदाहरण से समझेंगे कि कोई एक वस्तु है इस ए पॉइंट पर, ए से इधर ये बी पॉइंट पर पहुंची और बी से यहाँ पर ये सी पॉइंट पर पहुंची। मान लो वो वस्तु यहाँ से ए से बी तक ये दूरी है मान लो 3 किलोमीटर, और ये इधर है 4 किलोमीटर, और वो वस्तु यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर एक समान चाल से चलती रही, मतलब उसकी स्पीड न घटी न बढ़ी। निश्चित कोई भी टाइम ले लो, उतने उस समय के बीच में बराबर दूरी तय करती रही, इसका मतलब उसकी चाल एक समान है। समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो इसका मतलब चाल समान है, एक समान चाल कही जाएगी वो। तो ये वस्तु 3 4 7 किलोमीटर दूरी तय की, मान लो ये दूरी उसने 1 घंटे में तय की, तो इसका मतलब है कि इस वस्तु की जो चाल है तो 4 3 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इस वस्तु की चाल कितनी हुई, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ए से सी तक पहुंचने में समय तो 7 घंटा लगा। अब हम देखते हैं कि ए से सी कितनी दूर है, विस्थापन उसका कितना है ए से सी का। यदि ये कोण 90 अंश का हो तो ये 3 है 4 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट में 3 का वर्ग है 4 का वर्ग 3 का वर्ग 9 धन 16 16 9 25 का अंडर रूट 5 हो गया। इसका मतलब ए से सी तक की डायरेक्ट दूरी तो 5 ही किलोमीटर है। चलने वाला व्यक्ति 3 किलोमीटर इधर गया फिर इधर गया तो टोटल 7 किलोमीटर दूरी तय कर गया। लेकिन वैसे यदि विस्थापन देखें तो ये तो 5 ही किलोमीटर हुआ, ए से लेकर के सी तक 5 किलोमीटर। इसका मतलब यदि ये पूछा जाए कि उस वस्तु का वेग क्या था, तो वेग क्या हुआ, 1 ही घंटे में पहुंचा है वो, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो उसका वेग क्या हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
वही वस्तु है, वही समय है, उसी स्थान पर पहुंच रही है, दोनों में अंतर है। चाल उसकी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की है, वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा का है, तो दोनों अलग अलग हैं। हाँ, यदि ये सीधी जा रही होती, सीधी 5 किलोमीटर गई थी, वस्तु भी अगर इसी दिशा में जाती, इस तरह से इसी दिशा में चली जाती, तो इसका चाल और वेग दोनों समान हो जाते हैं। अब आपने समझ लिया कि ये चाल और वेग में अंतर है। अब यदि हम बात करें एक समान चाल की, तो एक समान चाल का मतलब समान समय अंतरालों में यदि समान दूरी तय करती है कोई वस्तु, तो उसकी चाल तो एक समान चाल कही जाएगी। इसी तरह एक समान वेग हमारा हो जाएगा कि यदि समान समय अंतराल में एक समान विस्थापन होता है, ठीक है, तो हमारा वेग एक समान वेग कहलाएगा। चलिए अगली बात करते हैं अब हम औसत चाल की। औसत चाल क्या होती है? कोई वस्तु ये ए से और बी तक जाने में मान लो अलग अलग स्पीड से चलती है, पहले तेज चलती है, फिर धीमी चलती है, फिर स्पीड चलती है, हो सकता है बीच में कहीं कुछ देर के लिए रेस्ट की अवस्था में आती है, खड़ी रहती है, फिर वहाँ पहुँचती है। तो इसका मतलब है इसकी चाल जो है एक समान नहीं है। तो जब चाल एक समान नहीं होती है तो वहाँ पर मुझे औसत चाल निकालने की आवश्यकता होती है। मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 3 किलोमीटर है, इधर ये 4 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर, और ये मान लो 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसे मान लो 10 मिनट लगते हैं, इधर लग जाते हैं 20 मिनट, इतनी दूरी 5 मिनट में तय कर लेती है, और ये दूरी मान लो चलिए 15 मिनट में तय करती है। तो अब चाल देखिए सबकी अलग अलग है। यहाँ 3/10 होगा, 4/20 दूरी बटे समय, ऐसे निकालेंगे। तो चाल अलग अलग है। इसका मतलब हम पूछेंगे कि औसत वेग की हमें आवश्यकता पड़ेगी ए से बी तक पहुँचने में, टोटल टाइम कितना लगा और टोटल दूरी कितनी है। तो टोटल टाइम लगा 20, 10, 30 सेकेंड, 20, 5, 35, 35, 5, 40, 10, 50 सेकेंड, सॉरी मिनट है, तो 50 मिनट लगे। तो इसने 50 मिनट में दूरी तय की, कितनी की? 3, 4, 7, 2, 9, 5, 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर और बटे में 50 मिनट हैं, तो इससे हम 50 का भाग दे देंगे, इसमें हमारा निकल आएगा। चलो दे दो, तो 2.8 आ जाएगा। एक अंक 10 में लगा लिया, 5 दूनी 10 और 4 बजा 40, 5 अट्ठे 40, तो 2.8 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी मिनट। तो ये हमारी इसकी औसत चाल आ गई, ठीक है। अब इसी तरह यदि हम यहाँ पर औसत वेग की बात करते हैं, तो अगर ए से बी तक का निकालेंगे तो औसत वेग भी मेरा इतना ही आ जाएगा। कारण क्या है कि दूरी विस्थापन सेम है, लेकिन ये वस्तु सीधी ना चल करके मान लो ए पॉइंट से चली, बी पॉइंट पर पहुंची, और बी से सी पर चली गई, और सी से फिर ए पर आ गई, चाहे भले ही दूरी यही होती 14 ही किलोमीटर और समय भी 50 ही मिनट लगता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम ए से चले, बी पर गए, सी पर और ए पर आ गए। तो यहाँ पर ए पॉइंट से चले थे, वापस ए पॉइंट पर आ गए, तो विस्थापन कितना हुआ? ए से ए के ही पास हुआ। तो टोटल दूरी हमारी कितनी चली हमने? इसका मतलब 0 किलोमीटर, कुछ चला ही नहीं, जहाँ थे वहीं आ गए, तो विस्थापन 0 हो गया। समय कितना भी लग गया हो, मान लो 50 ही मिनट लगा, तो 0 में 50 का भाग देंगे 0। इसका मतलब ये औसत वेग 0 हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे चाहे वस्तु वापस उसी जगह पे लौट कर आ जाए, दूरी तो टोटल तय करके आएगी, तो हम दूरी तो पूरी लेंगे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ औसत वेग अवश्य आएगा, औसत चाल अवश्य आएगी। लेकिन औसत वेग यहाँ 0 भी आ सकता है, और भी हो सकता है कुछ, मतलब यहाँ की बजाय यहीं तक लौट पाए, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो एक आपको ये पता रखना है कि औसत चाल कभी भी 0 नहीं हो सकती है, लेकिन औसत वेग 0 हो सकता है। औसत चाल तभी 0 होगी जब वस्तु चलेगी नहीं, जब चलेगी नहीं तो मुझे चाल क्या निकालना, ठीक है। तो एक चीज़ ये वेग और चाल में, औसत वेग और औसत चाल में ये ध्यान रखना है कि औसत वेग 0 भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, और औसत चाल 0 नहीं होगी, और औसत वेग अधिक से अधिक औसत चाल के बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा औसत वेग और औसत चाल हो गया। अगली बात हम देखते हैं सापेक्ष वेग क्या होता है। सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग का मतलब होता है जब हम एक वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरी वस्तु का वेग देखते हैं तो वो वेग हमारा सापेक्ष वेग कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको समझाएंगे, यदि हम लोग चलती हुई ट्रेन पर बैठे, ट्रेन की पटरियां समांतर होती हैं, तो एक मेरी ट्रेन खड़ी है और बगल वाली ट्रेन निकल रही है, तो हम देखेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी ट्रेन चल रही है। ऐसा आपने कई बार अनुभव किया होगा, क्योंकि कारण ये है मेरी ट्रेन का वेग 0 है, दूसरी वाली का मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा इधर आगे की ओर जा रही है, तो मुझे अपनी गाड़ी पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होगी,
ठीक है। तो इसका मतलब मेरे के सापेक्ष वो गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे जा रही है, या उसके सापेक्ष मेरी खड़ी है, वेग 0 है, लेकिन उसके सापेक्ष, क्योंकि उसकी हिसाब से हम उल्टे जा रहे होंगे, तो मैं उसके सापेक्ष मेरी गाड़ी का वेग भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब यदि मान के चलो कि दो गाड़ियां चल रही हैं, तो दोनों ही चल रही हैं, तो वो भी 10 किलोमीटर के प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, और दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। तो 10 हमारा ये, 10 हमारा ये, 20, यानी कि कोई भी एक गाड़ी पर बैठा हुआ कोई भी प्रेक्षणकर्ता ध्यान से देखेगा दूसरी गाड़ी को, तो उसे वो 20 किलोमीटर की स्पीड से पीछे जाती हुई दिखाई देगी। उस गाड़ी का देखेगा, उसे इधर वाली 20 लगेगी, इसको उधर। तो इसका मतलब एक गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, जबकि दोनों चल 10 ही 10 की स्पीड पर रही हैं। अब यदि दोनों समांतर चल रही हैं, समांतर चलने का मतलब, हाँ समांतर ही है, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो एक ही दिशा का मतलब ये होता है कि अगर एक गाड़ी मान लो 10 की स्पीड से चल रही, दूसरी 20 की स्पीड से, तो दूसरी वाली सिर्फ 10 की स्पीड से उसे क्रॉस कर रही है। तो ये वाला पहली वाली जिसकी स्पीड धीमी है, वो दूसरे वाले को देखेगा तो सिर्फ 10 की स्पीड से उसकी गाड़ी आगे जाती दिखेगी। स्पीड वाली ट्रेन में बैठा उसे दूसरी वाली गाड़ी 10 की स्पीड से पीछे जाती दिखेगी, जबकि चल उधर आगे ही रही होगी। ठीक है। इसी तरह से यदि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं और एक ही दिशा में चल रही हैं और दोनों की चाल बराबर है, मान लो ये 50 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो एक दूसरे के जो लोग आमने सामने देखेंगे, तो जब बराबर स्पीड से चल रहे हैं तो जितनी सामने ही जो भी होगा वो चीज़ सामने ही होगी। तो बिल्कुल सामने वाला हमेशा ही सामने दिखते रहेगा, तो उसे लगेगा ये खड़ा ही है, यानी कि उसको स्पीड लगेगी 0 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को रेस्ट की स्थिति में महसूस होंगी। इसका मतलब है कि एक गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग 0 है। कौन सा वेग? सापेक्ष वेग। तो ये हमारा हो गया सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग कैसे निकालना है आपने? यदि एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों लोग, तो सापेक्ष वेग एक की स्पीड से दूसरे की स्पीड को घटाएंगे, एक की वेलोसिटी से दूसरे की वेलोसिटी को घटाएंगे, घटा करके निकालेंगे, विपरीत दिशा में जुड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको सापेक्ष वेग में। दूसरा होता है निरपेक्ष वेग। निरपेक्ष वेग उसे कहते हैं कि दो वस्तुएं गतिमान हैं और यदि दो में से एक स्थिर है और दूसरी चल रही है, तो स्थिर वाली के सापेक्ष हम चलने वाली वस्तु की स्पीड देखेंगे तो वो हमारी एब्सोल्यूट स्पीड या एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहलाएगी। क्योंकि एक स्थिर है तो मुझे ना कुछ घटाना है ना जोड़ना है, उसका तो 0 ही हो गया ना। तो दूसरे की जो स्पीड है उसके सापेक्ष वो जो है हमारी ये निरपेक्ष वेग या निरपेक्ष चाल कहलाएगी। तो सापेक्ष वेग रिलेटिव वेलोसिटी, निरपेक्ष वेग एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि सापेक्ष में क्या होता है, दोनों चल रहे हों, निरपेक्ष में क्या भले ही चल रही हों, लेकिन हम एक की स्पीड 0 मान करके दूसरे की गणना करेंगे तो वो वेग निरपेक्ष वेग कहलाएगा।